इसलिए आप लोगों को पहले तो हम नव वर्ष की शुभकामना देते हैं और रामनवमी शोभा यात्रा समिति की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। विषय बालके अमित कठिन कुअंक भालके। राम जी के नाम तकदीर का विषय। जो राम नाम लेता है उसके कष्ट दूर हो जाता है। ऐसी शक्ति है राम नाम में कि राम नाम धन है। राम नाम अवगुण को साफ कर देता है। मान लीजिए काम उत्पन्न हो जाए तो राम राम कह दीजिए, दूर हो जाएगा उसी क्षण। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, दोनों कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। सूरज और चंद्रमा एक साथ ना मिला, राम के नाम और काम एक साथ ना होके। राम का नाम और काम एक साथ ना होके सूरज चंद्रमा का हाल है। तो राम का नाम जो है अजीर है, अमर है, सत्य है, दिगंत में भी सत्य है। राम का नाम जो ले लिया वो धन हो गया। इस धरा पर आकर के राम का नाम न लिया, राम का जन्मोत्सव न मनाया तो वह भागा है। बस यही कहेंगे कि राम सत्य है। राम यहाँ भी है, अयोध्या में भी है, सर्वत्र है। बस राम का नाम लीजिए आप लोग, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। महाराज जी 25 लग रहा है, शोभा यात्रा निकलते 25 वर्ष हो गया। शोभा यात्रा देखिए, जब तक रहेंगे तब तक शोभा यात्रा निकलता रहेगा। हम साथे रहेंगे, ये साथे रहेंगे। बस और आप लोग साथे रहिएगा, है ना? आप लोग भी साथे रहिएगा। हाँ, हम यही कहेंगे। महाराज जी, शोभा यात्रा को लेकर कई जो राज्य है वहाँ हिंसा भड़क रही है। बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी जगह जाता है, लेकिन अध्यक्ष है हम अपने घर के, है न? लेकिन सभी जगह जाता है। बक्सर हम जाता है, जगदीशपुर जाता है, विक्रमगंज जाता है, सभी जगह। लेकिन ये हमारा घर है, ये हमारे साथ है नो, ये हमारे साथ है। महाराज जी हेलीकॉप्टर से हिंसा भड़क रहा है क्योंकि तमोगनी वृत्ति के लोग जुट रहा है, उसमें दोनों हिंसक है, तो हिंसा भड़कना ही होगा। क्या नया और भव्यता होगी इस बार के? ये बताइए, इस बार क्या खास रहेगा रामनवमी? इस बार रामनवमी का आप लोग भी 24 वर्षों से बहुत मेहनत किए हैं और इस बार की जो है 25वीं सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं। और सिल्वर जुबली में ऐतिहासिक झांकियां निकलेंगी और एक से एक बढ़कर के झांकियां निकलेंगी। ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है, उसी समय आरती होती है और आरती होने के बाद रथ प्रारंभ हम लोग कर देते हैं और पीछे से जितनी भी झांकियां हैं सभी झांकी रहती है। और
विशेष तौर पर अभी किसी ने क्वेश्चन किए कि इस बार शायद हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश, तो उसके विषय में नवीन जी हम लोग को बताएंगे और किस तरह से सेटिंग इनकी जिम्मेवारी हम लोगों ने दी है। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पूरा शहर भगवा भगवा हो गया है, आप लोग भी देख रहे हैं। और इस बार बहुत सी झांकी जो है, नया नया भी झांकी आ रही है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से भी झांकी आ रही है जो प्रदर्शित करेगी। बीरमपुर की झांकी आ रही है, जो आप लोग बहुत चर्चा में रहते हैं कि बीरमपुर की झांकी आएगी कि नहीं। कल ही हम लोग मीटिंग किए 11 बजे रात को, हम और शंभू सिंह जी जो झांकी प्रमुख है, हम लोग गए थे। तो और सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगेंगे, शरबत, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई इतिहास है आज तक एक स्क्रैच तक नहीं लगा है। ये रामनवमी शोभा यात्रा है, समिति है, और सारे लोग हम लोग मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग शोभा यात्रा मनाते हैं और सफल कार्यक्रम करते हैं। डीजे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार होता है कि डीजे पर बवाल होता है, फिर बाद में FIR होता है, मुकदमा होता है। जी, डीजे जो है वास्तव में जो बेस होता है वो धड़कन बढ़ा देता है। एक बार की घटना है, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं लगा कि गिर जाऊंगा गोपाली चौक। डीजे नहीं बजेगा, ये डीजे बेस नहीं बजेगा, बाजा बजेगा। लोग डीजे का मतलब बाजा भी समझ लेते हैं, बाजा बजेगा। बगैर बाजा का तो हमारा कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता ही नहीं है। धार्मिक कार्य हो, बाजा नहीं बजे, बाजा तो बजेंगे ही, ऐसा नहीं है। हाँ, जो बेस है, जो धड़कन बढ़ा देता है, वो एक बार दो बार घटना घट चुकी है, लेकिन उसको हम लोग, आप लोग के भी उसको ये कर दिया गया कि नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रंग में भंग नहीं होना चाहिए शोभा यात्रा में। जी, उसका क्या शेड्यूल है, कब लोग आए, कहाँ? हाँ, उन लोग का शेड्यूल है कि जितना भी लोग हैं सभी लोग रमगढ़िया आरती के समय 12 बजे पहुंचेंगे। और जो झांकी होगी उसके विषय में हमारे शंभू जी बताएंगे, जो झांकी के प्रमुख हैं। कौन कौन से माननीय लोग? हाँ, माननीय लोग मुख्य रूप से RK सिंह जी आ रहे हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, और सुनील सिंह जी औरंगाबाद के पूर्व सांसद, जनार्दन सिंह सेगरीवाल, और जीवन जी, और संतोष सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी आ रहे हैं। और गिरिराज सिंह जी का भी चर्चा चल रहा है, शाम तक फाइनल हम लोग का हो जाएगा। एक सवाल है शंभू जी, आपने कहा कि 25 सालों का इतिहास है, आज तक रामनवमी शोभा यात्रा में किसी तरह का कोई वायलेंस क्रिएट नहीं हुआ। नहीं, वो बहुत बढ़िया चीज है। गंगा जमुनी तरजीह की जो बात कहते हैं, उसकी भी मिसाल भोजपुर में देखने को मिलती है। जी, तो क्या इस बार भी वो गंगा जमुनी तरजीह? एकदम बिल्कुल, आपको हम लोग पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि आप भी एक स्तंभ हैं। पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी तरह की बात नहीं होगी और शोभा यात्रा सफल निकलेगी। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के निवेदन पर जो आप लोगों ने प्रेस वार्ता के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की, इसके लिए पहले तो सबसे पहले आप लोगों को कमेटी की तरफ से धन्यवाद और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे अपने बीच कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी ने भी अपनी बातों से आप सबों को अवगत कराया, महासचिव शंभू चौरसिया जी ने भी अपनी बातों से आप सबों को अवगत कराया, अपने कुछ प्रश्नों को पूछा है। इस 6 अप्रैल 2025 को होने वाली जो रामनवमी है, इसकी तैयारी के लिए हम लोग कोई 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले से नहीं, 3 से 4 महीना पूर्व जनवरी माह से ही लग जाते हैं। और भगवान का जो रथ है कल अपने निर्धारित जो स्थल पहले से रहते हैं उनसे 9:30 बजे के करीब रमगढ़िया महाआरती के लिए प्रस्थान कर जाएगा। ठीक 12 बजे, ना वो 11:55 होगा ना ये 12:05 होगा, 12 बजे भगवान की महाआरती होगी। और जो बाहर से आने वाले आगत अतिथि जो भी हैं, जिनके संबंध में महासचिव महोदय ने बताया, स्थानीय पूर्व सांसद, औरंगाबाद के पूर्व सांसद, महाराजगंज के वर्तमान सांसद और गिरिराज सिंह के साथ साथ स्थानीय MLA और MLC लोगों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी।
हमने जिला प्रशासन को 31 पॉइंटों की सूची उपलब्ध कराई है जहां से भगवान के रथ को पार करना होता है, कि उन तमाम स्थलों को, उस रोड को वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर वो जो ड्रॉप होते हैं वायर, उनको, इन तमाम व्यवस्थाओं को आप पूरी तरह से व्यवस्थित कराइए। और सभी डिपार्टमेंट हेड्स के साथ पीस कमेटी की मीटिंग में ज्वाइंट ऑर्डर निकला है और सभी जगहों पर वो कार्य चल भी रहे हैं और करीब करीब वो पूरी तरह से फाइनल मोड की स्थिति में है। रही बात कि आरा नगर की जो रामनवमी समिति है, ये 2025 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है और ये हम लोगों के लिए अद्वितीय अलौकिक भी क्षण है, गौरव का पल है कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ होम से पटना और एविएशन कंपनी से बात करके स्थानीय जिला प्रशासन से भी उसकी अनुमति सहमति प्रदान करा ली है और इस बार आकाशीय हेलीकॉप्टर के द्वारा 5 क्विंटल फूल से भगवान के रथ और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा का आयोजन होना है। संभावित जो हम लोगों ने समय को निर्धारित किया और कराया है उस कंपनी से, वो यहाँ के पूर्व इसी शाहाबाद से जुड़े हुए बक्सर जिले में भी भगवान राम के रथ पे पुष्प वर्षा करेगा वो हेलीकॉप्टर। और उसके बाद हमारे के यहाँ जो आने का उसका एक समय होगा वो करीब 2 से 2:30 बजे 4 बार की लैंडिंग है यहाँ पर। चूँकि एक बार में 5 क्विंटल फुल को लोड नहीं किया कराया जा सकता है, कुछ मानक होते हैं उसके भी, और उस पर भी हम लोगों ने कल डीएम सर से बात करके बहुत सारी बातों से डिस्कशन कर लिया है। और 3 से 4 बार की जो लैंडिंग होगी उसमें संभावित गोपाली चौक पर पहला पुष्प वर्षा और भगवान का रथ जब शिवगंज मोड़ की तरफ बढ़ेगा तो उस वक्त मुझे लगता है कि दुर्गा माता के मंदिर के समीप दूसरी बार पुष्प वर्षा हो जाएगी। तीसरी पुष्प वर्षा संभावित मुझे लगता है कि लैंडिंग और टेकअप का जो मोड होता है और जो उसकी समय सीमा होती है उसमें वो महादेवा में होगी। और इसी तरह से शहीद भवन मोड़ तक यही इसका रेडियस डायमीटर होगा जिसमें पुष्प वर्षा का कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित है वो पूरा कर लिया जाएगा। की तरफ से इतना जरूरी ये भी बात कहना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने बहुत कुछ और भी प्रश्न हमसे तो नहीं किया, गंगा यमुना और तमाम बातों के तहदीस को भी आपने अभी चर्चा के क्रम में रखा। शांति में अपना मुख्यालय रहा है और विगत जो पूर्व का 25 वर्ष का हम लोगों का सफ़र रहा है, सफल सफ़र कहेंगे इसमें, उस सफल सफ़र के आयोजन में आज भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है और हमारे महाराज जी की भी बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम लोग सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं, इस बुलंदियों को छुए हैं। और अपने उस भाई और उन समाज के प्रति भी 4 शब्दों में अपनी एक बात कहना चाहेंगे कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर हम उनके लिए जंग का ऐलान करेंगे। गीता की आप अदब करो, कुरान का हम भी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो झांकी निकल रहा है आप सबको पता है कि 25वां वर्ष है और इस बार कम से कम 40 से 50 झांकियाँ नशा मुक्ति कई तरह के थीम हैं और कई तरह के इस बार झांकियाँ शहर में विभिन्न चौक चौराहे पे शो भी चलाएंगे। जैसे बिरमपुर की झांकी है, नवादा की झांकी है, अभी कई लोग अभी आज रजिस्ट्रेशन के लिए हमें दिया है, मुखलिसा के लोग हैं, 0 मई से लोग इस बार नए झांकी में हम लोग के साथ शामिल हो रहे हैं, चंदवा से लोग आ रहे हैं। तो जो काफ़ी ज़्यादा हमारे हिंदू समाज इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में उत्सुक हैं और कई आकर्षक मनोहर झांकियाँ इस बार दिखेगी रामनवमी में। और हम सभी हिंदू भाइयों से, शहर वासियों से, अपने भोजपुर जिला के वासियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी माताएं बहनें रोड पर आइए। और इस बार सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे इस बार जो शांति एक विश्वविद्यालय है ब्रह्मचार करके, वो गोरना रोड में है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हम इस बार झांकी खुद लेकर के आएंगे। वो सारी महिलाएं हैं, तो इस बार सबसे खुशी की बात है कि महिला लोग भी इस झांकी में अपना झांकी लेकर के आ रही हैं, इससे बहुत ही खुशी की बात है। और
अच्छा सफल आयोजन रहेगा, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं। चाहते हैं यार प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं, काफ़ी विलम्ब होता है। देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न से मैं अपने आप को बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो रथ की जो समय सीमा का निर्धारण होता है, तो हमारे महासचिव महोदय जो शंभू चौरसिया जी हैं, इनका हम लोग के डांट इतना ऊपर बना रहता है कि हम लोग हर एक टाइमिंग का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, चूँकि उसका खुद नेतृत्व देख रेख करते हैं, और भगवान राम के रथ का नेतृत्व क्या हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। दिक्कतें थोड़ी क्या कहाँ आ जाती है, जो बच्चे रथ के ठीक पीछे क्रमबद्ध तरीके से लगते हैं ना, अगर उनकी स्थिति में वो कार्यक्रम दिखाने का रूप स्वरूप होता है, उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। रामगढ़िया से समय पर इस बार एकदम निकल जाएगा एकदम पूरे। एकदम 12 बजे आरती होने के बाद 12:15 के करीब में हम लोग का रथ वहाँ से मूव कर जाएगा नगर भ्रमण के लिए। 31 पॉइंट की सूची हमने पहले भी आपको बताया, माननीय अधिकारी महोदय लोगों को उपलब्ध करा दिया है, वो एकदम रूट चार्ट के अनुकूल एकदम भ्रमण करने लगेगा। जय श्री राम।